नमस्ते दोस्तों, मैं खड़ी हूँ एक ऐसे मंदिर के सामने जिसका नाम पढ़ते ही मन शांत हो जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम। गेट पे गणेश जी हैं, ऊपर त्रिशूल चमक रहा है। आज हम बिना किसी बनावट के, बिना किसी कहानी के बस ये मंदिर फील करेंगे। जो दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, वही बात करेंगे। चलो अंदर चलते हैं। हर हर महादेव। पहले बात नाम की। सत्यम शिवम सुंदरम, 3 शब्द। सत्यम जो सच है, शिवम जो शुभ है, मंगल है, सुंदर सुंदरम जो सुंदर है, मतलब सीधा है। जो सच है, शुभ है, सुंदर है, वही तो महादेव हैं। अंदर आते ही फर्क महसूस होगा। बाहर की इतनी धूप गर्मी, अंदर ठंडक, पत्थर की दीवारें, हल्की रोशनी और अगरबत्ती की खुशबू। यहाँ कोई बड़ा प्रवचन नहीं हो रहा, कोई स्पीकर तेज नहीं है, बस लोग अपने अपने मन में हैं। कोई आंख बंद करके खड़ा है, कोई शिवलिंग को देख रहा है। मैं कैमरा ज़्यादा अंदर तक भी नहीं लेकर जा सकी क्योंकि ये दर्शन थोड़ा पर्सनल होता है, पर इतना बता दूं, यहाँ खड़े होकर ओम नमः शिवाय बोलने का मन करता है। अपने आप सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ हर जगह दिख रहा है, जैसे बाबा याद दिला रहे हों। सच बोलो, शुभ सोचो, सुंदर बनो। दोस्तों सच बोलूं, मैं कोई पंडित तो नहीं कहानी सुनाऊं, मैं बस एक विजिटर हूँ। पर यहाँ 10 मिनट खड़े रहने के बाद 3 बातें समझ आईं। पहली, सत्यम। बाहर दुनिया में कितना झूठ दिखावा, यहाँ आकर लगता है सच में जीना कितना हल्का है। दूसरा, शिवम। लोग अपनी परेशानी लेकर आते हैं, कुछ लोग मांगते हैं, कोई बस सर झुकाता है। शिव मतलब मंगल। यहाँ आकर लगता है कि अब लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीसरा, सुंदरम। देखो मंदिर की आर्किटेक्चर, गेट की कार्विंग, ऊपर का गुंबद। महादेव को सुंदरता पसंद है, तो हमें भी अपने आसपास सुंदरता रखनी चाहिए, मन में, घर में, सोच में। दर्शन करके बाहर आ गए, पैर में चप्पल पहनी, पर मन अभी भी अंदर ही है। कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ मेरे साथ, ना कोई आवाज़ आई, ना कोई चमत्कार दिखा, और शायद ज़रूरत भी नहीं थी। कभी कभी शांत। तो हम आ गए हैं मार्केट में और हम घूम रहे हैं मार्केट में। मैंने ब्लॉग बहुत देर से स्टार्ट किया है, तो मैं घूमने में ना एकदम मगन हो गई थी। मैं दिखाती हूँ आपको मार्केट, यहाँ हम घूम रहे हैं। ये देखो यहाँ, ये बहुत सुंदर है, गिरी बहुत सुंदर है। और रात को ना, दीदी एकदम सही कह रही हैं कि रात को ना यहाँ का जो नज़ारा है ना वो बहुत अच्छा होता है। मतलब कितना भी आपको बता दूँ, लेकिन जो आप खुद यहाँ आके महसूस करोगे ना, उसकी बात ही अलग है। ये देखो इतनी सुंदरता है ना यहाँ पर, और सुंदरता के साथ साथ अपनी जो आत्मा है ना, उसको भी बहुत सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद। ये देखो, अब यहाँ से जैसे जैसे दिल्ली जाने का टाइम पास आ रहा है ना, ऐसा बेकार लग रहा है कि नहीं यार वापस नहीं जाना, बस यहीं पर ही रह जाएं। बहुत सुंदर है। और अभी ना हम जा रहे थे, ये जो बच्चे हैं इन लोगों को ना हम तांगे की सवारी कराने लेके जा रहे हैं। आगे देख रहे हैं, बता सर्च कर रहे हैं, वैसे तो निकलते हैं अभी। एक ना उसकी खाना खा लिया ना मैंने, खा के नहीं। इतना सुंदर ना स्लीपर्स मिल रहे हैं बच्चों के, और यहाँ बड़ों के भी हैं। और यहाँ पर ना बहुत सारी थी, शिव जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, लाफिंग बुद्धा, काफ़ी सारे। और ये देखो, मुझे ना बहुत दिन से मन भी है कि मैंने यहाँ पर एलिफेंट लूँ, मुझे ना एलिफेंट लेने का बहुत मन है। और ये बुद्धा जी हैं। ये देखो, ये देखो, अच्छा बस रिक्शे का बहुत मजे कर रहे हैं यहाँ पे।
ना नको मैं और हम आ गए मेन रोड पर मंदिर के रास्ते से निकलते हुए। और मुझे ना हमेशा ये नहीं पता चलता कि मेरी आवाज़ व्लॉग में आ रही है या नहीं, बट आप लोग कोऑपरेट करना। ये देखो यहाँ पर ना भी सारे दर्शनार्थी हैं और जो लोग कर चुके हैं ना दर्शन वो भी हैं, जो घूम रहे हैं रात को मार्केट में मज़े कर रहे हैं वो भी हैं। और वो आगे मुझे नज़र आ रहे हैं वो है हमारी फैमिली, और हम सब जा रहे हैं यहाँ पे तांगा राइड के लिए। ये देखो तो यहाँ पर मम्मी, दीदी, कामिया और दिव्यांश बैठ चुके थे तांगा राइड के लिए, और ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बैठते ही बस तांगे वाले भैया से कह रहे थे कि भैया स्टार्ट कर दो। और दीवू और कामिया तो फ़ोन लेकर एकदम रेडी हो चुके थे राइड के लिए। तो देखो जैसे आप देख रहे हो उनको ये कितना एक्साइटेड है और कितनी मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर देखो वीडियोस बना रहे हैं अपनी खुद से, कितना एंजॉय कर रहे हैं ना। और दीदी तो देखो अभी यहाँ पर गाना भी गाएगी खुद, अभी देखो वो क्लिपिंग आएगी। और ये तो यहाँ गाना गाए जा रहे हैं, और अगर मैंने पूरा गाना सुनाया तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैंने इनको शांत कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि इनकी डोर मेरे हाथ में है। मैं जब चाहूँ इनको शांत कर सकती हूँ और जब चाहूँ ये इन लोगों को बुलवा सकती हूँ। तो अब मैंने ये शांत करके अब मैं ही यहाँ पर बोल लेती हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। बस ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। और सच बोलूँ ना, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मुझे इतना समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं तो उस तांगे में हूँ नहीं। इनको कैसा फील हो रहा है ये नहीं बता सकती। हाँ, बस इतना बता सकती हूँ कि हाँ, ये लोग एंजॉय तो कर रहे हैं। मैं बैठी ही नहीं थी तांगा राइड के लिए, क्योंकि मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बैठूँगी, मैं नहीं बैठ सकती। और देखने में अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं क्यों डर रही थी, क्योंकि देखकर अच्छा लग रहा था, फिर भी मैं डरे ही जा रही थी। मुझे सबने बोला कि बैठ जा, अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा, लेकिन मैं फिर भी नहीं बैठी। फिर ये लोग जब उतरे ना तांगे से तो ये लोग बोल रहे थे अरे तूने मिस कर दिया, बहुत अच्छा था। फिर ना हम लोग नेक्स्ट डे भी गए थे तांगा राइड के लिए, क्योंकि आधे लोगों ने तो इस टाइम कर ली थी और जो कुछ लोग थे जैसे नुपुर भाभी वगैरह वो लोग रह गए थे। तो हमने जब हम तांगा राइड करके गए थे आज वाले दिन पर, तो हमने बताया सबको कि ऐसे कि ना हमें बताया था तांगा राइड के लिए, तो हम वहाँ तांगा राइड कर आए हैं। तो सब ने बोला अरे आपने हमें क्यों नहीं बताया, हमें क्यों नहीं बताया। तो जब फिर वो लोग नेक्स्ट डे गए थे, हम लोगों के साथ ही गए थे, तो फिर उन लोगों ने भी तांगा राइड की नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर तो हमारा सेम ही डे था। तांगा राइड करने के बाद ना हम लोग यहाँ पर आ गए थे मॉल में। छोटा नहीं हो गया है? दुआ जी हाय, कुछ अपना इंट्रोडक्शन दो, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? आई एम फीलिंग वेरी गुड, बट नाउ आई एम टायर्ड, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे हैं, अभी घूम कर आए तो थकावट तो बनती है। ऑब्वियस है, वो तो इतने ट्रिप पर आए हैं और थक जाते हैं, तो बैटरी तो डाउन होनी है। तो यहाँ पर है ना मैंने दीदी की कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर दी है। यहाँ पर ना दीदी ने फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी और सबने भी कराई थी। मेरे पास पता नहीं उनकी फ़ोटो क्यों नहीं शो हो रही, तो मैंने उन लोगों की ना ऐड नहीं करी है इस व्लॉग में।
और यहाँ पर दीवू व्लॉगिंग कर रहा था, मतलब व्लॉगिंग तो क्या ही कर रहा था, बस कामिया से मज़े ले रहा था। कामिया को बहुत परेशान करता है, कामिया के साथ बहुत मस्ती करता है। और हम दोनों ना मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे यहाँ पे आइसक्रीम लेने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम ली। पहले हम लोगों ने तो हम वापस मॉल आए आइसक्रीम लेने के बाद। फिर हमने सोचा कि अब अगर हम यहीं पर खाएंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी, तो क्यों ना हम इसे होटल जाके खाएं, क्योंकि यहाँ से हमारा होटल बहुत पास था। तो हम लोग आइसक्रीम लेके होटल गए और हमने होटल में आराम से बैठकर खाई, क्योंकि 2 मेंबर्स हमारे होटल में थे। तो हमने फिर उन्हीं के साथ बैठकर आइसक्रीम खाई थी। और हम यहाँ पर ना इस मार्केट में बहुत अच्छा लगता है, हम डेली इस मार्केट में आ रहे थे घूमने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बाकी लोग नेक्स्ट डे आए थे राइड के लिए, तो दीदी और कामिया फिर से इनके साथ बैठ गए थे राइड के लिए। और यहाँ पर दीवू ने ये रेज़र लाइट ली थी, तो मैं इसको चला कर देख रही थी। ये रेज़र लाइट बहुत अच्छी थी, इसके अंदर बहुत अच्छे ना ये मतलब लाइट्स वो बन रहे थे, पैटर्न्स बहुत सुंदर सुंदर। तो मैं ये बना कर देख रही थी और इसकी रेंज भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर ना देखो ये लोग जो बैठे थे ना, भाभी वगैरह भी दूसरे तांगे में बैठे, तो मैंने इन लोगों को भी कैप्चर करा था। इन लोगों की भी एक क्लिप बनाई थी तांगे की। यहाँ पे भाभी की मम्मी, चारू, नुपुर और दिव्यांश इनके साथ फिर से बैठा था। तो बस यही दिन, हाँ तो बस ऐसा ही था आज का दिन। और आपको व्लॉग कैसा लगा? और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो ज़रूर करना। और जो भी ये वीडियो देख रहा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। हर हर महादेव, ओम साई राम।